हेलो। कैसे हो आप सब? तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपका जो लेक्चर है 8 नंबर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चंस जो मेंशन किया हुआ है उसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं? PBr3 से। तो PBr3 से जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर PBr3 से, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हाईलाइट आ जाएगा। तो जो न्यू हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म किया यहाँ पर हाईलाइट की जगह ब्रोमाइड, और दिस इज योर कीटोन। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट रिएक्शन था, एंड देन सेकेंड सेकेंड रिएक्शन अगर हम मिलते हैं तो ये लिखा हुआ है अल्कोहलिक KOH। जब भी अल्कोहलिक KOH की बात आता है तो एलिमिनेशन की बात आती है, ठीक है। एक्वस KOH रहता तो क्या होता, सब्स्टिट्यूशन। तो एलिमिनेशन की बात आती है ना, तो यहाँ पर आप देख लो कि एक्सेप्टर है, इसके बगल में ये जो हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन, ये मोर एसिडिक होता है। तो ये K+OH-, जो OH- है, ये OH- जो है ना, इसको ट्रैप करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट करता है और यहाँ से ब्रोमीन रिलीज कर जाता है। नहीं, तो दिस इज योर डी हाइड्रो हाइलोजनेशन, नहीं, रिमूवल ऑफ HX HBr HCl, राइट। तो एलिमिनेशन प्रोसेस, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। तो ये आपका डबल बॉन्ड और ये हमारा अल्कीन, राइट। तो ये हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ये हमारा अल्काइन है। अल्काइन में वन इक्विवेलेंट DCl, ये HCl की जगह लिखा हुआ है DCl। तो HCl भी रहता तो H+Cl-, और DCl भी है तो क्या है, ये D+ है और Cl- है, राइट। तो D+Cl- हम लोग क्या करेंगे कि मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड कर देंगे DCl को। तो D+Cl-, तो D+ कहाँ चला जाएगा, जैसे कि हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो D+ जाएगा आपका यहाँ पर, D+, और ये Cl- होगा यहाँ पर जाएगा, राइट। तो जो न्यू हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये फॉर्म करेगा, तो जो न्यू प्रोडक्ट होगा ये C, यहाँ पर आ गया Cl, डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा CH-D, राइट। फिर अगेन ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड में डी आई का एडिशन करना है। तो जब डी आई का एडिशन करोगे तो फिर वही प्रोसेस, आपका डी यहाँ पर ऐड होगा, डी इस जगह पर, और आई जो होगा यहाँ पर, फिर पाई बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अगेन मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब सेम ओरिएंटेशन। तो ये हो गया CH3, सी, और Cl तो पहले से है, यहाँ पर आ गया आई, और ये हो जाएगा हमारा CH-D2, राइट, ये D2। तो ये हमारा जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड फॉर एसएन1 मैकेनिज्म। एसएन1 मैकेनिज्म हमने बहुत बार डिस्कस किया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, राइट। तो कार्बोकटायन अगर ज़्यादा स्टेबल है तो ऑफ कोर्स उसकी रिएक्टिविटी अधिक हो जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पर क्लीव करोगे, ये कार्बोकटायन हमारा बन फॉर्म करेगा, राइट। ये क्लिक करते हैं, ये कार्बोकटायन फॉर्म करेगा। ये क्लिक करते हैं, यहाँ कार्बोकटायन SN1 देखना है तो कार्बोकटायन बने या ना बने, आप कार्बोकटायन बना लो चेक करने के लिए, राइट। अब देखो कि ये तो यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब प्लस एम की तरह ये काम कर रहा है, प्लस एम की तरह। तो प्लस एम की तरह काम कर रहा, तब कोर्स इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज तो यहाँ भी है, नहीं, लेकिन यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज के साथ साथ क्या है, डोनर प्लस एम की तरह काम कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होगा वो हमारा फर्स्ट होगा, राइट। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट। उसके बाद अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन देखें तो सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है। थर्ड की बात करें तो आप देखो कि इसमें जो आपका है रीअरेंजमेंट की चांसेस है, तो ये कटायन आपको यहाँ भी आ सकता है,
नहीं। तो ऑफ कोर्स एशियन वन इसमें तो आपको शो करता भी है, 1 डिग्री हाईलाइट में तो एशियन वन की पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है, राइट, क्योंकि कार्बोकैटायन इज नॉट एबल टू फॉर्म, नहीं स्टेबल फॉर्म करने की एबिलिटी नहीं रखती है। और ये क्या है, ये भाई जो है ये अल्फा और बीटा ब्रांचिंग, जैसे इसमें अगर हम बात करें तो अगर जहाँ से क्लोरीन अटैच्ड है ये अल्फा पोजीशन है और ये क्या है, बीटा है। तो जो 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री हैलाइड, ये 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री हैलाइड बीटा ब्रांचिंग जो होता है वो एसएन वन को शो करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका ये कार्बोकैटायन बनता है और इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर जाता है, शिफ्ट करेगा तो इसमें जो होगा हमारा 3 डिग्री फॉर्म कर जाता है। इसलिए और इसमें तो आपका ठीक है कार्बोकैटायन मैंने बनाया, लेकिन क्योंकि ये सेनोर पूछा तो कार्बोकैटायन बनाकर हम लोग चेक करते हैं, लेकिन इसमें तो पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है, इसलिए हमारा जो होगा ये थर्ड जो होगा ये होगा, और दिस इज योर फोर्थ। और जैसे कि आप देख रहे हो कि ये हमने मेंशन किया, और दिस इज योर आल्सो रिएक्टिविटी एरर, क्योंकि हमारा ये कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वही हमारा क्या होता है, रिएक्टिविटी होती है एशियन वन की। तो यहाँ पर एक चीज हम क्लियर कर देंगे कि इसमें एशियन वन की पॉसिबिलिटी 1 डिग्री हैलाइड में न के बराबर होती है, जबकि 1 डिग्री हैलाइड विथ बीटा ब्रांचिंग जो होता है उसमें एशियन वन होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर पहले रखा। तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी एरर की जगह क्या लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी, 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 स्टेबिलिटी हटा देते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एशियन वन रिएक्शन। तो ये फर्स्ट होगा, देन सेकेंड होगा, देन थर्ड होगा एंड देन फोर्थ, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये भी अगेन हमारा जो दिया हुआ वो एशियन वन रिएक्टिविटी को ही डिसाइड करना है इसमें भी। तो इसमें अगेन वही हम लोग करते हैं कि जैसे ये क्लिक किए तो यहाँ पर क्या बना, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, फिर ये कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म करेगा, इसको भी देखें तो कार्बोकैटायन फॉर्म कर रहा है ये, और यहाँ भी क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्म करा। अगर ध्यान से देखें तो ये तो रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, और यहाँ पर देखो तो प्लस एम की तरह यह काम कर रहा है, प्लस एम की तरह, तो प्लस एम, तो ये डोनर है, तो ऑफकोर्स इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, सबसे अधिक होगी। उसके बाद इसमें बात करें तो यहाँ भी डोनर लगा हुआ है, ऑफकोर्स प्लस एच हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग ये डोनेट कर रहा, तो इसकी स्टेबिलिटी अधिक है। इसमें तो कोई डोनर ग्रुप लगाना नहीं है, केवल अपना ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा जो आपका फिनाइल ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग। अब इसमें देखें तो इस ग्रुप के ये किस प्लेस पर है, ये तो भाई ऑर्थो है, ये क्या है, मेटा, मेटा प्लेस पर है, तो मेटा प्लेस पर आपका रेजोनेंस काम नहीं करेगा, यहाँ पर प्लस इन की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आई काम करता है। ये आप मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो ऑफकोर्स ओ सी एस थ्री ग्रुप जो होता है, नो डाउट ये आपका माइनस आई और प्लस एम दोनों काम करता है, माइनस आई प्लस एम दोनों काम करता है, लेकिन आपका प्लस एम जो है ये मेटा प्लेस पर काम नहीं करता है, क्या करता है, माइनस आई काम करता है। तो माइनस आई मतलब पुलिंग टेंडेंसी, तो ये तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देगा ना, तो इसकी जो आपका रिएक्टिविटी होगी एस एन वन वो बहुत कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा एस एन वन में, फर्स्ट हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये भी डोनर डोनेट कर रहा तो सेकेंड हो जाएगा, नहीं, और उसके बाद आपका थर्ड आता है, थर्ड, और इसमें तो एक सेप्टर लग गया इसलिए लास्ट में आ जाएगा आपका फोर्थ, राइट। तो ये हमारा होगा एशियन रिएक्टिविटी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये आपका 2 डिग्री हाइलाइट आपका कंपाउंड दिया हुआ, और ये आपका मिथाइल अल्कोहल कहता है कि भाई मेजर प्रोडक्ट विल बी, मेजर प्रोडक्ट आपका क्या होना चाहिए। तो अब इसमें मेजर प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप देखो कि ये आपका क्या है भाई, मिथाइल अल्कोहल है, नहीं आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ऑफकोर्स यहाँ क्या बना लेता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, तो ये आपका कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा, यहाँ पर कितना डिग्री बन गया भाई, ये 2 डिग्री बना, राइट। अब यहाँ से क्या कर लोगे आप, हाइड्राइड शिफ्टिंग करा लोगे, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओगे तो आप देख लो कि कितना डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, यह बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, राइट। अब यहाँ पर हमारा मिथाइल अल्कोहल
को अटैक करा दो, तो मिथाइल अल्कोहल को अटैक कराओगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये लोन पेयर से यहाँ पर अटैकिंग हो जाएगा। नहीं, तो फिर यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो यहाँ से एच हट जाएगा, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा, जो प्रोडक्ट होगा ये ऑलमोस्ट आपका ईथर में ये फॉर्म कर जाएगा, राइट। चलिए देखिए कुछ इशू आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर हम लोग अपने पोजीशन पर, जस्ट सेकेंड। हाँ, तो ये आपका फॉर्म करेगा, आगे आगे, एक मिनट। हाँ, तो चलिए ये, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर जाएगा यहाँ पर ईथर। तो ये आपका आ गया OC, CH3 है, और ये प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर गया, राइट। तो यही होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें जरा ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है हमारा ETOH। तो ETOH में क्या है कि ये एक्चुअली निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, राइट। अब ये तो यहाँ पर एज ए बेस काम करेगा, बेस सोडियम इथॉक्साइड। तो बेस का काम क्या है भाई, बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करना, तो ये जहाँ पर अटैच अल्फा, ये बीटा है, और बीटा हाइड्रोजन ये है। तो सेटिस्फ रूल के अकॉर्डिंग लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, तो ये इसको ट्रैप करेगा यहाँ से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और क्लोरीन यहाँ से लीव कर देगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। तो पहले क्या बना, आप देखो ध्यान से, तो ये हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट बना हमारा क्या बना, एक्स, ये एक्स बन गया। अब उसके बाद हमको HBr का एडिशन करना है, HBr। तो अगर HBr का एडिशन करना है तो भाई किस रूल से करते हो आप, मार्कोनिकॉफ रूल से करते हो ना। तो मार्कोनिकॉफ रूल से H प्लस को वहीं जोड़ते हैं, और H प्लस को ही जोड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन अधिक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एडिशन होगा, ये H प्लस को कहाँ एडिशन होगा भाई, यहाँ पर एडिशन होगा, यहाँ पर। तो इसको इस तरह से हम लोग देखेंगे, यहाँ एज का एडिशन हो गया, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस चार्ज, तभी तो एज का एडिशन हुआ, तो प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कटायन यहाँ पर आ गया, राइट। अब हमारा सेकेंड स्टेप जो Br माइनस है, ये Br माइनस अटैक कर दिया यहाँ पर, तो ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट, मतलब ये, राइट। तो इस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो कौन सा बन रहा, फर्स्ट, राइट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यहाँ सिंपली दिया हुआ है अल्कीन से रिएक्शन Cl2H2O। तो एक सिंपल प्रोसेस बता देते हैं, कि जैसे कि आप देखो कि ये Cl ज़्यादा डीप मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, जैसे कि ये H2O है, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ से हम यहाँ से निकाल देते हैं कि इसको, ये HCl को रिलीज कर दिया, तो क्या बचा भाई, इसी को हम लिखते हैं क्या, इसे निकालने के बाद HOCl, HOCl, और यहाँ पर HCl, राइट। तो यहाँ पर HOCl जो है ना, यही लिखा रहता है जनरली, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है कि, और सबको पता है कि ये Cl पर जो होगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और OH जो होगा वो माइनस होगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर Cl प्लस को जोड़ते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो यहाँ पर, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो आ रहा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा, तो हमारे पास क्या है, OH माइनस है, तो ये यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो एग्जैक्टली जो प्रोडक्ट फॉर्म किया वो क्या बना, ये बना CH3, ये हो जाएगा CHOH, राइट। और यहाँ पर जो बना सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो जाएगा Cl। तो ये हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट, राइट। आई थिंक आप समझ रहे होगे। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट प्रोड्यूस सेट्स ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा सेट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। सेट्स ऑफ प्रोडक्ट पहले से पता है कि उसी हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं, उसी बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हैं जहां पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या लेस होता है, मतलब लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं एलिमिनेशन के दौरान, अकॉर्डिंग टू दिस। तो चलिए देखते हैं। तो H2SO4 जो है, H2SO4 ये क्लीव करने के बाद क्या देता है भाई,
तो H प्लस देता है और एक बनता है HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, राइट। तो H प्लस को कौन ऐड करेगा? H प्लस को जो ट्रैप करेगा, ये ट्रैप करेगा विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर, तो ये क्या बन जाता है? OH2 प्लस, राइट। और यहाँ से ये H2O बाहर, तो H प्लस को तो ट्रैप कर लिया ये। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? हमारा बनेगा कटायन। थोड़ा सा सिंपल में लिखते हैं, आप समझ सकते हो, मिथाइल की जगह केवल कार्बन मेंशन कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारा बन गया कटायन, राइट। ये अब आप समझ रहे हो कि कटायन जो बना वो कितना डिग्री बना। कटायन बना ये 2 डिग्री, राइट, 2 डिग्री बन गया। अब इसको हम लोग 3 डिग्री बना सकते हैं। तो 3 डिग्री कैसे बनाओगे भाई? हाँ तो ठीक है ना, इस मिथाइल को शिफ्ट कर दो, मिथाइल को शिफ्ट करा दो। मिथाइल शिफ्ट करा दिए तो ये हमारा बन जाएगा। अब देखो यहाँ कटायन बना नहीं, और इस पर कार्बन आ गया, और यहाँ पर हमारा ये आपका CH3 है। चलो लिख देते हैं, सब तो CH3 है, ये सब CH3 है, ये राइट सब CH3 है, ये सब CH3 है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या है भाई? H, यहाँ पर H। अब एलिमिनेशन की बात, जो आपका एसिड अपना H को रिलीज किया है, वो तो भाई अपना H लेगा। तो ये जो आप HSO4 माइनस है, ये अपने H को क्या कर लेगा? ट्रैप कर लेगा। तो अभी बताया था कि सेटजियप रूल क्या है कि लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करता है। तो लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कौन सा है? ये H है। तो इसी H को ट्रैप करता है कौन? HSO4 माइनस जो है, इसको ट्रैप कर लिया, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या बना लिया? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो अब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म किया ये इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और ये अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, राइट। तो ये सेटजप रूल के अकॉर्डिंग ही बन रहा नहीं, लेकिन कहता है कि विल नॉट प्रोड्यूस सेटजप प्रोडक्ट। ये तो शायद सेटजप प्रोडक्ट है नहीं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो ये भी अल्कोहलिक KOH मेंशन किया हुआ है। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या? एलिमिनेशन। तो यहाँ पर आप देखो कि ब्रोमीन जहाँ टेस्ट है, ये पोजीशन अल्फा हो गया, इसके बगल में ये बीटा है, इसके बगल में ये भी क्या है? बीटा है। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, और यहाँ बीटा हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर 1 है, राइट, यहाँ पर 1 है। तो लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन तो यही हुआ। तो ये जो OH माइनस है, OH माइनस इस लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेगा, ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड। मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बना आपका इस तरह से बना, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3, ये इस तरह से बना, ये सब CH3 है, राइट। ये फॉर्म कर जाएगा आपका। अब आप देखो कि ये भी तो शेरजप रूल के अकॉर्डिंग ही बना, शेरजप रूल के अकॉर्डिंग नहीं। क्वेश्चन कहता है कि कौन शेरजप रूल के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखो कि लिखा हुआ है ये पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, बहुत बड़ा ग्रुप है भाई। इसको आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो, ये आपका देख लो, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है नहीं। तो ये पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बहुत बड़ा ग्रुप है। अब ये जब बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप करना जाएगा, तो ऑफ कोर्स क्या होगा? रिपल्सन होगा भाई, जिसकी ब्रोमीन जहाँ टेस्ट है ये अल्फा है, नहीं ये बीटा है, नहीं ये बीटा हाइड्रोजन है। अब इसको जब ट्रैप करने जाएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पे बात करें, तो ये जो आपका यहाँ पर बल्कि ग्रुप है नहीं, और ये खुद बड़ा ग्रुप है, इससे क्या होगा? ये रिपल्सन फील करेगा। तो सेटजप रूल के अकॉर्डिंग ये गुड प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन अगर यही यहाँ से ट्रैप करे, यहाँ से, तो क्या इजी वे से ट्रैप कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं है। इसलिए बेस यहाँ पर मोर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन जो है यहीं से ट्रैपिंग करता है, राइट। और इसके अकॉर्डिंग जो आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म करता है, मोर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन टाइप करेगा, ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका इस यहाँ पर होता है लास्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम पर, राइट। तो ये सेटजप रूल को तो फॉलो नहीं किया, क्योंकि लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन को ट्रैप नहीं किया। क्वेश्चन यही कह रहा है कि कौन
शेरजापुल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है, तब कोर्स ये नहीं फॉर्म करता है, ये तो एंटी शेरजापुल के अकॉर्डिंग फॉर्म कर रहा है, इसलिए आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट वाले को भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर आप देखो तो केवल हीट करने की बात है, मतलब हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ एच, इट इज योर एक्सेप्टर। तो यहाँ का हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, मोर एसिडिक। एक्सेप्टर के बगल वाला हाइड्रोजन जो होता है मोर एसिडिक। तो ये क्या कर लेगा कि यहाँ का एच इसी वजह से हट जाता है और यहाँ से ओ एच हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो इसमें देखो यहाँ पर ओ एच है, ये लिविंग ग्रुप है, तो ये अल्फा हो गया। बीटा पर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर बीटा जो है यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये थ्री बीटा, बीटा प्लेस है अकॉर्डिंग टू लिविंग ग्रुप। तो बीटा प्लेस है तो लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन तो यही है, ये सब तो मोर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन है। ठीक है। और ट्रैपिंग, ये रिमूवल यहीं से होता है क्योंकि एक्सेप्टर यहाँ पर है, तो ये मोर एसिडिक होता है, तो यहाँ से एच और यहाँ से ओ एच हट जाएगा, डिहाइड्रेट कर जाएगा, और तब आपका प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये लेस नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन हट रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, अकॉर्डिंग टू शेरजा प्रूल। तो आपका आंसर जो होगा यही होगा, एंटी शेरजा प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ए अरेंज एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में, राइट। एवरेज बॉन्ड एनर्जी। अच्छा अगर हम लोग देखें तो ये जो दिया हुआ है इसमें बॉन्ड लेंथ देखें तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो बॉन्ड लेंथ भी बड़ा होगा। तो बॉन्ड लेंथ अगर बड़ा है तो इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा, नहीं, लेंथ बड़ा होने से अट्रैक्शन तो कम ही होगा ना, तो इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा। इसका मतलब इसको तोड़ने में एनर्जी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा ना, तो सी एफ में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, राइट। उसके बाद सी सी एल में हो जाएगा, सी सी एल में, सी सी एल में उसके बाद हो जाएगा सी बी आर में, सी बी आर में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा सी आई में, सी आई में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन when treated with HCl give majorly an एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट। अच्छा एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट जो है, एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट ये किस में लागू होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये HCl का एडिशन करना है, right? तो HCl का एडिशन करना है, देखो यहाँ लोन पेयर है भाई, तो ये रेजोनेंस है तो बॉन्ड को इधर पुश करेगा, तो ये निगेटिव होगा, और यहाँ पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हम लोग यहाँ पर H प्लस जोड़ेंगे और यहाँ पर Cl माइनस जोड़ेंगे, राइट। डायरेक्ट हम बता रहे हैं, नहीं। तो ऑफ कोर्स मार्कोनिकॉफ रूल तो यही कहता है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल को वहीं जोड़ो जहाँ डबल बॉन्डेड पर हाइड्रोजन अधिक होता है। तो चलो ये तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बात कर रहा है, सही बनेगा। फिर यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसी तरह से बॉन्ड का शिफ्टिंग इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, तो पोलराइजेशन यही होगा। नहीं तो इधर 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगा, मतलब स्लाइटली निगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी H प्लस आएगा, H प्लस, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, Cl माइनस आ जाएगा, यहाँ भी Cl माइनस आ जाएगा, राइट। तो ये भी मार्कोनिकॉफ रूल की बात है, क्योंकि यहाँ भी जो इलेक्ट्रोफाइल है H प्लस, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास अटैच्ड हो रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई बॉन्ड को अपने से दूर पुश करेगा इधर, तो यहाँ भी आएगा हमारा H प्लस और यहाँ आ जाएगा Cl माइनस। तो ऑफ कोर्स ये भी हमारा क्या हो रहा, भाई मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही तो ऐड हो रहा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये CF3 स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है, मतलब बॉन्ड को इस डायरेक्शन में पोलराइज करने वाला है, इस डायरेक्शन में पोलराइज करेगा। तो कोर्स यहाँ पर ये H प्लस अटैच्ड होगा और यहाँ पर Cl माइनस अटैच्ड होगा, राइट। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं कर रहा, ये किसके अकॉर्डिंग फॉर्म कर रहा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, नहीं। जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करे वही तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है, नहीं। तो ये आपका कहता है कि इसके अकॉर्डिंग यही जो होगा वो आपका हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, इसके अकॉर्डिंग यही जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। तो चलिए आज का रहा ये हमारा, हाँ, लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का।
चलिए फिर अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे फिर और अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।